मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छा हाँ, तन्मे मन हो गया। पृष्ठ 74 76 है। हाँ ठीक है। नारायण। विकारानेव तु शरीरादीनाहम्यम् इत्यात्मभावेन पुत्रपश्वादीन ममेत्यात्मीयभावेन इति योजना वैदिकैश्च इति कर्मकांड मोक्षशास्त्र व्यवहार समर्थन। स्वप्नं व्यवहारस्यैव इति विभजते यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य इति। कथं च अनृतेन मोक्षशास्त्रेण इति यदुक्तं तदनुभास्य दूषयति। कथं त्वसत्येन इति। नारायण। विकारानेव तु शरीरादीन् अहमित्यात्मभावेन पुत्रपश्वादीन् ममेति आत्मीयभावेन इति योजना। अविद्या कृत अध्यास के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि संभव है। अध्यास का अर्थ ही है अन्य में अन्य बुद्धि, वो अविद्यक है। अहंता ममता से ग्रस्त होता है जीव। देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण ये तो विकार हैं, कार्य हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार इनकी कार्य रूपता सिद्ध है। सांख्य प्रस्थान के अनुसार भी इनकी कार्य रूपता सिद्ध है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को लेकर ही आत्मबुद्धि और आत्मीय बुद्धि की स्फूर्ति होती है। आत्मभावेन पुत्र पश्वादीन ममेति आत्मीय भावेन इति योजना। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का जो संघात, इसमें आत्मबुद्धि हो जाती है। पुत्र पशु आदि में आत्मीय बुद्धि हो जाती है। पशु आदि आखिर पुत्र तो चेतन मान लेंगे, पशु आदि को भी चेतन प्राणी मान लेंगे। मकान इत्यादि में भी ममता जाकर निरूढ़ हो जाती है। मेरा भवन। या एक महापुरुष का मैंने उदाहरण दिया था, उन्होंने मुझे शिक्षा दी कि देखो ये सब कमरे बनवाए गए सेठों से पैसा ले लेकर। अब कहीं दीवार में जाला लग जाए तो भगवे कपड़े से यूँ पोंछ देता हूँ। तो एक दिन सोचा कि गुरुजी ने इसलिए भगवा वस्त्र दिया कि जाला इससे पोछा करो।
तो उन्होंने कहा कि ममता कितनी विचित्र है, भवन इत्यादि में व्यक्ति की ममता हो जाती। पुत्र दार गृहादिषु, भगवान ने भी कहा। पुत्र पत्नी तो चलो चेतन प्राणी है, गृहादिषु घर आदि में भी व्यक्ति की, घर में दरार फट जाए तो लगता है छाती में दरार फट गई घर में जाले पड़ जाए तो लगता है मेरे शरीर में जाला पड़ गया। रख रखाव की आवश्यकता है, लेकिन जीवत्व कितना विचित्र है कि पुत्रदार गृहादिषु, गृह इत्यादि जो जड़ वस्तुएं हैं उनमें भी ममता निरूढ़ हो जाती है। कभी कभी अविस्वंग मकान के टूटने से लगता है मैं ही टूट गया। एक महापुरुष उड़ियाबाजी महाराज के यहाँ आते थे, उनकी शिष्य परंपरा में थे। उन्होंने कहा कि भक्तों से धन लेकर एक छोटा सा आश्रम बनाया और वो दैव योग से वो स्थान सरकार ने अवैध घोषित कर दिया, अपने हाथ में ले लिया। तो हमारे आँखों के सामने बुलडोजर चला के आश्रम तोड़ दिया गया। तो नल की टोटी खोलकर घर में नहा करके किसी तरह अपने मस्तिष्क को ठीक किया। अभी भग के यहाँ आया हूँ वृंदावन में। मुझे लगता है कि बुलडोजर से आश्रम क्या तोड़ दिया, मुझे ही नष्ट कर दिया। महात्मा थे, आयु में बहुत बड़े थे, लेकिन हमको कहा कि ये स्थिति होती है मन की यही कहा। कर्मकांड, मोक्ष शास्त्र आदि व्यवहार भी चलता है। शरीर आदि को लेकर आत्मबुद्धि होती है, पुत्र पशु आदि को लेकर आत्मीय भावना की अभिव्यक्ति होती है। वैदिकश्च इति, वैदिक व्यवहार भी सब प्रामाणिक रीति से तो व्यवहार मात्र मिथ्या है, आरोपित है। आत्म तत्व तो विक्रिय विज्ञान घन ही है। चाहे लौकिक व्यवहार हो चाहे वैदिक व्यवहार हो, व्यवहार तो दोनों की उपयोगिता पृथक पृथक होने पर भी आखिर व्यवहार मात्र कर्तृत्व भोक्तृत्व सापेक्ष है, उसका मिथ्यात्व तो सुनिश्चित है ही। कर्मकांड मोक्ष शास्त्र व्यवहार समर्थन, कर्मकांड और मोक्ष शास्त्र की भी उपयोगिता है ही, इनसे फल की प्राप्ति भी होती ही है। लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर तो सबका मिथ्यात्व सुनिश्चित है। कुछ लोगों ने कहा, श्री वैष्णवाचार्यों ने, कि इनके यहाँ तो वेद भी मिथ्या है नास्तिक के पूरा लक्षण ये वेदांतियों में चरितार्थ। श्री रामानुजाचार्य इत्यादि महानुभावों ने आक्षेप किया है, सब कुछ मिथ्या। श्री मध्वाचार्य जी से पूज्य गुरुदेव का जो शास्त्रार्थ हुआ, उस समय के मध्वाचार्य जो थे, उन्होंने कहा कि आप लोग तो नास्तिक हैं, आप तो वेद को भी मिथ्या ही मानेंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, वेदा अवेदा भवन्ति, यह श्रुति आप मानते या नहीं? ये तो मेरा वचन नहीं है ना, शंकराचार्य का वचन नहीं है ना, श्रुति है ना। वेदा अवेदा भवन्ति, सुषुप्ति में ही वेद अवेद हो जाते हैं। तो वेद का मिथ्यात्व तो है, लेकिन उपयोगिता तो मिथ्या वस्तुओं में भी है। भूख भी मिथ्या, भोजन मिथ्या, भोजन भी मिथ्या।
लेकिन भूख का निवारण भोजन से हो जाता है। प्यास भी मिथ्या, पानी भी मिथ्या, लेकिन पानी पीने से प्यास का निवारण हो जाता है। तो मुझे क्यों लाना देते हैं आप? तो साक्षात श्रुति को लाना दीजिए। वेदा अवेदा भवन्ति, या मेरा वचन तो नहीं है, श्रुति है। वेद अवेद हो जाते हैं कब? गाढ़ी नींद में। तो इनकी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ है। ग्राह्य ग्राहक भाव तो साजाति में होता है, वही जाति में नहीं। नेत्र भी मिथ्या, रूप मिथ्या, लेकिन रूपग्राही है, नेत्र के द्वारा ग्रहण होता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। मिथ्या वस्तु की उपयोगिता नहीं सिद्ध होती है तो नहीं कह सकते। अलीक सर्वथा असत तो नहीं। तीन ढंग से प्रतिपादन होता है। जगत के लिए सत शब्द का प्रयोग भी उचित है। भगवान शंकराचार्य ने कोई पंथ की उद्भावना नहीं की। जितने वचन हैं यथास्थान उनका जो तात्पर्य है सबको ज्यों के त्यों अभिव्यक्त किया। व्यवहार क्या है, जगत क्या है, जितने वचन जगत को लेकर शास्त्र में प्रयुक्त हैं, गुणोपसंहार न्याय से सबका संकलन कर लें, फिर उनके तात्पर्य पर विचार करें। हमने अपने किसी ग्रंथ में लिखा है, जगत सत्य है, सत्य से सत्यम। बृहदारण्यक उपनिषद भी और भागवत का वचन भी है, सत्य से सत्यम। यहाँ सत्य से संबंध विभक्ति का जो प्रयोग किया गया है वो जगत के लिए। सत्यम जो बाद में है वह किसके लिए? ब्रह्म के लिए। सत्य से सत्यम भागवत भी है, बृहदारण्यक उपनिषद भी है यह। तो जगत को सत्य कहा गया। नित्यो नित्यानाम, यहाँ दो ढंग से प्रश्लेष होता है। नित्यानाम भी कह सकते हैं, नित्यानाम भी कह सकते। सत्य से सत्यम की शैली में विचार करेंगे तो नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम नित्यों का नित्य, उधर बहुवचन है, इधर एक वचन, उधर संबंध विभक्ति है, इधर प्रथमा विभक्ति, कहीं कहीं द्वितीय विभक्ति का भी ऐसे स्थलों पर प्रयोग होता है। नित्यस्य नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम नित्यः या नित्यानाम नित्यः। तो नित्यानाम नित्यः, नित्यों का नित्य। तो जगत को नित्य भी कहा गया, सत्य भी कहा गया, नित्य भी कहा गया। और शीतोपनिषद में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य का यह वचन नहीं है, शंकराचार्य ने तो उद्धृत किया है। मूल वचन शीतोपनिषद का है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लोग कहते हैं शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कह दिया, तो श्रुति से लड़ो फिर। शंकराचार्य ने तो वचन को उद्धृत किया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जीवो ब्रह्मैव, जीवो ब्रह्म शुक्रस्योपनिषद का वचन है। ये भी शंकराचार्य का अपना वचन नहीं है क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परा। इसी पर वैष्णवाचार्य आक्षेप करते हैं। अब आक्षेप करते हैं श्रुति पर करते या शंकराचार्य पर। इसका अर्थ है कि उन्होंने अष्टोत्तर शत उपनिषद का भी अवलोकन नहीं किया। शंकराचार्य का इस पर अपना कोई वचन नहीं है, समुद्धृत वचन है ये। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शीतोपनिषद, जीवो ब्रह्मैव शुक्रस्योपनिषद। तब शंकराचार्य को गाली दे रहे हो या श्रुति को गाली दे रहे हो? एक बार कोई प्रथमा पास भी हो, सामान्य ढंग से किसी आचार्य का पक्ष न लेकर अष्टोत्तर शत उपनिषद मूल पढ़ ले, फिर बतावे कि क्या सारांश। जो शंकराचार्य ने लिखा उससे सहमत हुए बिना कोई रहेगा? उससे सहमति हुए बिना रहेगी क्या? संभव ही नहीं। इसीलिए कहा तो कर्मकांड तो यह है कि
उपयोगिता अर्थक क्रियाकारिता है। जगत को सत्य भी कहा गया, सत्य से सत्यम। जगत को नित्य भी कहा गया, नित्यो नित्यानाम। जगत को मिथ्या भी कहा गया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जगत को क्या कहा गया, ब्रह्म भी। सर्वम खलुदम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम, आत्मा भी। अहमैवेदम सर्वम, अहम भी। और जगत को असत भी कहा गया है, असत्व माँ सद्गमय। इतने वचन गुणोपसंहार न्याय से लिख लीजिए और स्वयं विचार कीजिए कि जगत है क्या भला। सत्य भी है, नित्य भी है, असत भी है, असत अनिर्वचनीय भी है, मिथ्या भी है, क्या आत्मा भी है, ब्रह्म भी है। इतने शब्दों का प्रयोग किया गया जगत के लिए। ब्रह्म मिथ्या है ये तो नहीं कहा गया। अब इतने वचन जब हैं, इनको गुणोपसंहार न्याय से एकत्र कर लें, फिर स्वयं विचार करें तो जगत की अनिर्वचनीयता सिद्ध होती है। यही कर्मकांड मोक्ष शास्त्र व्यवहार समर्थना, ये भी संभव है। कर्मकांड और मोक्ष शास्त्र माने ज्ञान कांड। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ऐसा ते भीता। भगवान ने गीता में कहा सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, दो ही निष्ठा है। अब बीच में उपासना कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो उपासना कांड को तो या इधर रख दीजिए या उधर, लेकिन लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, दो ही निष्ठा का वर्णन है, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। जब हम कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड कहते हैं तब सामान्य रीति से व्यवहार होता है। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 को 3 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा? 6। गुजराती 6 नहीं 6 माने है 6। कर्मकांड वैसे दूसरे अध्याय में तो सबकी बात कही गई, लेकिन मुख्य रूप से मोटा मोटी जिसको कहते हैं 6 अध्याय 6 अध्याय 6 अध्याय। अंतिम 6 अध्याय ज्ञान की प्रधानता से, मध्य के 6 अध्याय उपासना की प्रधानता से, आरंभ के 6 अध्याय कर्म की प्रधानता से। ऐसा लोग विभाग भी कर देते 18 अध्याय में। तो कर्म कांड की भी सार्थकता है, मोक्ष कांड की भी सार्थकता है। क्या? कर्म कांड, मोक्ष कांड। कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति का लिखा है शिव पुराण में। कर्म का पर्यवसान है भक्ति में। कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही शिव पुराण। कर्मणा जायते भक्ति, कर्म के द्वारा भक्ति। भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, भक्ति के द्वारा ज्ञान। महाराष्ट्र वाले कैसे बोलेंगे? यहाँ कोई महाराष्ट्र नहीं। ज्ञान है तो कौन है महाराष्ट्र? अच्छा हाँ ठीक है, पूना। पूना महाराष्ट्र में है, ठीक। क्या बोलेंगे? ज्ञान। ज्ञान 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 जो यूँ तोड़ के बोलते हैं। इधर गौ और यूँ का भेद नहीं होता उत्तर प्रदेश में बोलने में, ज्ञान बोलते लोग। तत्वज्ञान क्या बोलेंगे? ना, वो आपको इधर का उच्चारण हो गया, मिल गया उच्चारण आपका, उधर का नहीं रहा, ठीक है। तत्वज्ञान जो यूँ संयुक्त और आ की मात्रा ज्ञान, तत्वज्ञान ऐसा बोलते तोड़ के। इधर गो और ज्ञों में अंतर ही नहीं रह जाता। तत्वज्ञान है, गो है या ज्ञों है, उच्चारण। गणेश को गणेश बोलते हैं। गणेश कहाँ? सब जगह इधर। अच्छा इधर बोलते। हिंदी में तो सब जगह गणेश ही बोलते हैं। गणेश नहीं बोल पाते, गणेश नहीं बोलते। अच्छा
ठीक है, अलग अलग है। तो कर्म कांड मोक्ष शास्त्र व्यवहार समर्थना, इसका अर्थ क्या है? सब कुछ बाद का विषय होने पर भी अपने स्थान पर सबकी उपयोगिता है। स्वप्नम व्यवहार से वैति विभजते, स्वप्नावस्था में स्वप्न के व्यवहार की सत्यता ही है। स्वप्न में भूख लग जाए तो पेट में भरपेट भोजन रखा है क्या? एक भृगु देवता भरपेट भोजन करने के बाद सो गए, सोते ही 2 मिनट में भूख लग गई। स्वप्न में पेट में रखा हुआ भरपेट भोजन अभी पचा भी नहीं है। कोटि कोटि मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधाओं का अवलंबन लेकर भी भृगुयुग जो स्वप्न में भूख लगी है उस तक उन्हीं के पेट में रखा हुआ भोजन पहुंचाया जा सकता है क्या? यही है स्वप्नावस्था की भूख जो है स्वप्नावस्था के भोजन से ही निवृत्त होगी, अन्यथा नहीं। भरपेट भोजन करके सोने वाले को भी भूख लग सकती है। अब भूख लगेगी तो उसी के पेट में रखा हुआ जो भोजन है उसकी भूख को दूर करने में समर्थ नहीं है। स्वकाले सद्वत भाति प्रबोधे सत्य असत भवेत, भगवान शंकराचार्य ने लिखा। स्वकाले सद्वत भाति, अपनी अवस्था में अपने काल में सद्वत। स्वप्नम व्यवहारस्य एव इति विभजते, स्वप्नम व्यवहार के समान। यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य इति, जैसे प्राकृत व्यक्ति, प्राकृत का अर्थ क्या होगा? उत्तराखंड। हाँ, अच्छा, कोई ऐसा भी है जो मालूम ना हो? प्राकृत माने सुना नहीं होगा। तो अच्छा है, कुछ ना कुछ कह दिया कि नहीं जानता, नहीं तो प्रकृति जानते हैं। अब प्राकृत जो अपने आप, हाँ हाँ, आप कुछ बनाओ। हाँ ठीक, कहिए दो। स्वाभाविक रूप से। हाँ, अब ठीक का अर्थ आ गया। ठीक, तो जानते तो थे। यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमा। उत्तम भागवत गीत, कहाँ भागवत? भागवत के गाढ़ में उत्तम भक्त का लक्षण यह। और प्राकृत भक्त, मध्यम कोटि के भक्त, और उत्तम भक्त। प्राकृत माने साधारण कोटि के जो व्यक्ति होते हैं उनको प्राकृत, आम जनता जिसको कहते हैं। पृथक्त्वेन तो यद्भावं नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, ऐसा ऐसा। अर्चायामेव हरे पूजामेव श्रद्धयते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। प्राकृत जन सामान्य। यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य, सुप्तस्य प्राकृतस्य इति, जो सोया हुआ प्राकृत व्यक्ति है, प्राणी है, वह क्या है? स्वप्न में जो व्यवहार होता है रचा पचा रहता है, ठीक ही है। स्वप्न में भूख लगेगी तो स्वप्न के भोजन की आवश्यकता है। कथम च नृत्येन मोक्षशास्त्रेण इति यदुक्तम तत् अनुभाष्य दूषयत्। अरे भाई, मुक्ति को तो आप सत्य मानोगे, मोक्ष तो सत्य है, लेकिन अनृत जब मोक्ष शास्त्र है, वेदांत शास्त्र भी अनृत है आपकी दृष्टि में, उससे नित्य मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। मोक्ष शास्त्र जो वेदांत है वो भी आपकी दृष्टि में मिथ्या। तो मध्वाचार्य जी ने कहा घोर नास्तिक ये लोग हैं, इनकी दृष्टि में तो सब कुछ मिथ्या है, ब्रह्मातिरिक्त तो वेद भी मिथ्या। पूज्य गुरुदेव ने कहा वेदा अवेदा भवन्ति, सुसुप्ति में वेद अवेद हो जाते हैं। अब श्रुति से लड़िए आप फिर सुसुप्ति में भी वेद की गति नहीं है, यथावत वेदा अवेदा भवन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ?
वेदों का प्रामाण्य हम मानते हैं, अर्थक क्रियाकारिता उनकी सिद्ध है। दो ढंग की बात है ना, सर्वम खलिदम ब्रह्म भी तो है क्या। जब हम कहेंगे सर्वम खलिदम ब्रह्म आत्मवेदम सर्वम अहमवेदम सर्वम, तो वेद आत्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सिद्ध हुए यानी तो कितने वचन हो गए, नित्य भी अनित्य भी, सत्य भी, मिथ्या भी, असत भी, आत्मा भी, ब्रह्म भी जगत के लिए शास्त्र आदि के इतने शब्दों के प्रयोग हो गए। सब पर विचार करने के बाद अब ब्रह्म के लिए तो मिथ्या शब्द का प्रयोग नहीं होगा, असत शब्द का प्रयोग होगा तो अव्यक्त के अर्थ में होगा, साक्षात नहीं होगा। कथम असता सज्जायेत, कथम असता सज्जायेत में भी सत्य कहा गया प्रपंच के लिए। प्रपंच सत्य से सत्यम में भी सत्य कहा गया, संसार के लिए, जगत के लिए। जगत सत्य है, असत्य है, नित्य है, अनित्य है, मिथ्या है, आत्मा है, ब्रह्म है अब इतने शब्दों का प्रयोग किया गया, अंत में अनिर्वचनीय है, यह निष्कर्ष निकलेगा। मोक्ष शास्त्र जो है वो व्यर्थ नहीं है, उसकी भी अर्थक क्रियाकारिता है। इसका अर्थ क्या हुआ, मुक्ति का उत्पादक तो नहीं है ना मोक्ष शास्त्र, आत्म तत्व तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है, केवल इंगित करने वाला है। कथम तो असत्य नहीं थी, भला असत्य जो मोक्ष शास्त्र उनके द्वारा सत्य मोक्ष की सिद्धि कैसे हो सकती है। शास्त्र मात्र वक्तुम श्रवणादिपाय आत्म साक्षात्कार पर्यंतो वेदांत समुत्थोपि ज्ञान निचयो सत्य सोपि वृत्ति रूप कार्यतया निरोध धर्म यस्तु ब्रह्म स्वभाव साक्षात्कारोऽसौ न कार्यः तत्स्वभावत्वात् तस्मात् अचोद्यमेतत् कथम असत्यात् सत्योत्पादः इति यह कहा। आत्म साक्षात्कार के जो उपाय हैं, शक्य मात्र वक्तुम श्रवणादि उपाय आत्म साक्षात्कार पर्यंतो वेदांत समुत्थोपि ज्ञान निचयो सत्य कहते हैं। आत्मा बाहर द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। यहाँ भामतीकार ने श्रवण से प्रारंभ किया, क्योंकि श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, फिर होगा द्रष्टव्य। पाठ्यक्रम तो यही है क्या, द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। लेकिन श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, द्रष्टव्य भी बनता है। बेटा दर्शन कर ले आत्म तत्व का, मानवश्रुति नहीं होगा। साधक ने कहा माँ इतनी क्षमता नहीं है, श्रोतव्य सुन ले, सुन लेने पर भी निष्ठा नहीं हुई। मंतव्य युक्तियों का आलम्बन लेकर मनन कर ले, फिर भी निष्ठा नहीं हुई। जच तो गई पर जमी नहीं क्या, मनन से जच जाए बात लेकिन जमे नहीं तो निधिध्यासितव्य निधिध्यासितव्य का अर्थ निधिध्यासन कर ले। ऐसा श्रुति जो है, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं भाष्य में, 1,00,000 या 1,000, 100, हजारों, सैकड़ों माताओं के वात्सल्य से संपन्न होती है श्रुति। जीवों के उद्धार के लिए श्रुति, श्रुति के हृदय में मानो लाखों माताओं का वात्सल्य छलकता है। द्रष्टव्य, देख ले बेटा देख, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, ऐसी क्षमता तो नहीं है माँ, तो श्रोतव्य सुन ही ले।
श्रवण का अर्थ क्या हुआ? किसी व्यक्ति से कुछ कहा, फिर बाद में कहा सुना या नहीं, तात्पर्य निर्धारण हुआ या नहीं, जो मैंने कहा उसको करने के लिए तत्पर हो या नहीं, ऐसा श्रोतव्य। उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का परम तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म के एकत्व विज्ञान में सन्निहित इस अचंचल निश्चय का नाम श्रवण है। गद्य का भी हो गया। उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा वेदांतों का परम तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस अचंचल निश्चय का नाम वेदांत प्रस्थान के अनुसार श्रवण है। क्या कहा? न बताने में कोई आश्चर्य नहीं है, तो इतना लंबा वाक्य है, सुनते ही व्यक्ति भूल जाएगा कौन सा पहला शब्द बोला। तब तक हम 3 शब्द बोल देते हैं। सुन श्रोताओं के लिए सरदर्द हमारा वाक्य हो जाता है। हमको सदा हुआ क्या? उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का महातात्पर्य आत्मा और ब्रह्म के एकत्व में सन्निहित है। इस अचंचल निश्चय का नाम श्रवण है। कहो जी उधर प्रफुल्ल रथ जी। कठिन काम है। दोष किसी का नहीं, दोष मेरे ही है। मेरे बोलने का यही शैली है। शैली है मन अभ्यास करने से। क्या? मनन और निधिध्यासन। मैं ये नहीं समझता कुछ जानता हूँ। जो पंक्ति आती है लोग 2 बार पढ़ते होंगे तो हम 200 बार पढ़ते हैं। कुछ नहीं जानता ये समझ के, तो निधिध्यासन मनन पूरा हो जाता। क्या? उपक्रमोप सुरेश जी बताएंगे। हाँ, सबसे पीछे वाले सोता, कोई सो भी जाए तो कोई पकड़ न सके। उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा वेदांतों का परम तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस अचंचल निश्चय का नाम श्रवण है। हाँ, कठिन काम है, किसी का दोष नहीं। उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा यह तथ्य सिद्ध है कि आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है। इस अचंचल निश्चय का नाम श्रवण है। इसीलिए कहा श्रवणाद्युपाय आदि से श्रवण मनन निधिध्यासन। शास्त्रों की प्रधानता से श्रवण होता है, आगमिक युक्तियों की प्रधानता से मनन होता है, श्रुत और मत अर्थ के अनुकूल निष्ठा बनाना ध्यान करना का नाम निधिध्यासन होता है। श्रवण शास्त्र की प्रधानता से, मनन आगमिक युक्तियों की प्रधानता से, शास्त्र सम्मत युक्तियों की प्रधानता से मनन, फिर निधिध्यासन बार बार अभ्यास। असकृत अभ्यासात ब्रह्मसूत्र। असकृत माने बार बार। एक व्याकरण के विद्वान अब तब की हालत में थे। एक व्यक्ति ने कहा पंडित जी अंतिम समय लगता है, राम 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 कहिए। रामा कह तो दिया बहुवचन, तंग मत करो। अरे बहुवचन किस लिया फिर, प्लूरल। रामा कह दिया, तंग करते बार बार। अब व्याकरण वाले थे क्या, रामा कह तो दिया बहुवचन, अब बार बार राम रामा राम 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 राम। असकृत अभ्यासात आत्म साक्षात्कार पर्यंत श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहना चाहिए। वेदांत समुत्थोपि ज्ञान निचयो सत्य। वेदांत समुत्थ भी जो ज्ञान निचय समूह है तो असत्य ही। लो बंटाढार हो गया। स्वपि वृत्ति रूपक कार्यतया निरोध धर्मा। अब साक्षात्कार के 2 भेद हैं। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है आगे जो है। स्वपि वृत्ति रूपक कार्यतया निरोध धर्मा। साक्षात्कार का 2 भेद हो गया। एक वृत्ति रूप साक्षात्कार, वो निरोध धर्मा है, मतलब बाद का विषय है, उसका निरोध ठीक है, वृत्ति है।
प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति पांचों प्रकार की चित्तवृत्ति निरुद्ध होने योग्य हैं। यस्तु ब्रह्म स्वभाव साक्षात्कारो सौ न कार्य तत्स्वभावत्वात्। अब यह पंक्ति बहुत जटिल है, अर्थ करना सुगम है, तात्पर्य समझना कठिन। साक्षात्कार के दो धर्म भेद हैं। वृत्ति रूप जो साक्षात्कार है उसके लिए कहा निरोध धर्म, सोपि वृत्ति रूप कार्यतया निरोध धर्म। यस्तु ब्रह्म स्वभाव साक्षात्कार असौ न कार्य तत्स्वभावत्वात् तस्माद् यह अचोद्यमे तत् यह। लेकिन ब्रह्म स्वभाव जो साक्षात्कार है वो कार्य नहीं है। एक साक्षात्कार वृत्ति सापेक्ष होता है, एक सनातन साक्षात्कार है। साक्षात अपरोक्षाद ब्रह्म बृहदारण्यक यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। अवेद्य होता हुआ परोक्ष होने के कारण आत्मा चित्त है, चित्त। अबाध्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण, एक बार हम आनंद वृंदावन में बोले, पूज्य वामदेव जी महाराज ने बहुत प्रसन्न हुए। अबाध्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण आत्मा सत्य है, अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण आत्मा चित्त है, अभोग्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण आत्मा आनंद है, सर्वाधिष्ठान होता हुआ या सर्वोपादान होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण आत्मा अद्वय है। इतनी पंक्ति तो रामकृष्ण टीका में है पंचदश। अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण चित्त है, उसी को ढाल दिया। अबाध्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण सत, अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण चित्त, अभोग्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण आनंद, सर्वाधिष्ठान होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण अद्वय। कहो जी व्यास जी, व्यास जी माने प्रफुल्ल रथ जी, रथ कह रहा हूँ, लोग ये न समझे प्रयाग वाले हैं उड़ीसा के ही माने जाएंगे अबाध्य होता हुआ अपरोक्ष, अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष, अभोग्य होता हुआ अपरोक्ष, सर्वाधिष्ठान होता हुआ अपरोक्ष। एक व्यक्ति ने वृंदावन में कहा आपकी कोई सेवा नहीं करेगा। हमने कहा क्यों? 12 वर्ष पाँव दबाने पर, झाड़ू लगाने, पोछा लगाने पर जो गुरु लोग ज्ञान देते हैं, आप तो 1 घंटा में सब बोल देते हैं, तो कौन आपकी सेवा करेगा क्या? हमको तो रे क्या नैमिसारण आदि में तो 3-3 घंटे फावड़ा पकड़ा देते थे। भोजन कभी पूछा नहीं, 1 रुपया कभी नहीं। दांत सब खराब हो गए, ईंट के चूरन बना करके मंजन करते थे, किसी से 2 रुपया मांगते नहीं थे। कभी एक फल उठा के महापुरुष ने दिया नहीं। वो भूखे हैं, अच्छा चलें, तैयार हो गए, अच्छा लोग भोजन कर लें, हमको कोई भोजन भी न पूछें, उनकी सेवा करो। पुस्तक की क्या 2500 सेवा थी मेरे पास, ये भी नहीं पूछा जाता भोजन किया या नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप तो 1 घंटे में इतना दे देते हैं, आपकी कौन सेवा करेगा? हमने कहा जिसकी सेवा करते हैं वो ब्रह्म विद्या की सेवा करते हैं, तो ब्रह्म विद्या सेवा करने वाले, हमारी जितनी सेवा होती है शायद ही विश्व में किसी की सेवा होती हो क्या? ये सब इतना ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए हम इतना क्यों कहते हैं, हम भी महत्व जानते हैं क्या? किसी ने कहा ना सेवा ली जाती, भले आदमी भगवान राम, भगवान कृष्ण पढ़ने गए सुदामा, यहाँ कौन से फल, यहाँ कौन सेवा है? और गुरु लोग तो कहते थे इतनी गाय देते हैं, इतनी सैकड़ों गाय हो जाए तब आओ उपदेश देंगे। आज लोग को उपेक्षा करे, सेवा ली जाती है, सारा काम अगर नौकरों से कराया जाए मठ कहाँ से चलेगा? छोटी छोटी सेवा भी करें तो लोग आलोचना करने वाले बंदर कबूतर ढंग के व्यक्ति। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति देखो,
और आश्रमों में सब नौकर ही नौकर रहेंगे तो धन सेठों की गुलामी प्राप्त होगी या नहीं। अच्छा, कोई यहाँ का विद्यार्थी पढ़ के गृहस्थ होगा तो गृहस्थाश्रम कैसे चलेगा, चला पाएगा वो। हमने वो राजेश तिवारी जी, सीमा जी के पति जी से कहा कि आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको बाज़ार भेज करके सामान खरीदने के लिए भेजिए कभी बाज़ार, हिसाब भी लीजिए। वीआईपी बना के मत रखिए, फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। घर में झाड़ू पोछा देना, अमिताभ बच्चन आज भी अपने घर में झाड़ू पोछा देते या नहीं, तो क्या वो छोटे हो गए क्या अमिताभ बच्चन? अपने घर में पत्नी जरा नखरे वाली है वो है, वो भी पत्नी नखरे वाली उनकी है, लेकिन वो घर में यहाँ से अमिताभ बच्चन अपने घर में झाड़ू पोछा देते हैं। तो क्या हुआ, ये नहीं, ये भारत में वीआईपी कांड ने भारत को बर्बाद कर दिया। भूतपूर्व कलेक्टर भी ऐसा रहेगा क्या? अच्छा, ऐसे बड़े विचित्र। हम एक जगह गए, कथावाचक एक थे, नाम नहीं लेंगे, गैस का सिलेंडर फट गया, अपना बच के सोते, माने कथावाचक के इतना अभिमान। हम कथा अपने घर में वो यहाँ से वहाँ तक लोटा से पानी नहीं लेते, कथावाचक। ऐसे कथावाचक बंटा ढार देश का करेंगे या नहीं? अपने घर में भी वो पानी इधर से उधर नहीं करते हैं, बाहर आग लग जाए कुछ नहीं, हम कथावाचक हैं भाई। बड़ी विचित्र बात है, कथावाचक भी वीआईपी हो गए, सब वीआईपी हो गए, हम ही रह गए शंकराचार्य बिना वीआईपी हुए। ये राष्ट्र को नष्ट करना हुआ या नहीं? विदेशों में राज्यपाल जो घूसखोर नहीं होते, राज्यपाल को जितनी मानद राशि मिलती है उसे काम नहीं चलता, अतिरिक्त समय में दुकान पर होते विदेशों में। ये नहीं, इसलिए कहा। तो साक्षात्कार के दो भेद हैं। साक्षात अपरोक्ष जो ब्रह्म है वो साक्षात अपरोक्ष। तो हमने क्या कहा, अबाध्य होता हुआ अपरोक्ष, अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष, अभोग्य होता हुआ अपरोक्ष, सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सर्वस्वरूप होता हुआ अपरोक्ष। इसलिए साक्षात्कार साक्षात अपरोक्ष होने के कारण स्वरूप भूत एक साक्षात्कार है। ज्ञानकृत आवरण को विध्वंस करने में समर्थ वृत्ति रूप साक्षात्कार है। वृत्ति रूप जो साक्षात्कार है उसका मिथ्यात्व निश्चित है, स्वपर विरोधी है वह। लेकिन स्वरूप भूत जो साक्षात्कार है, साक्षात अपरोक्ष, वह तो स्वरूप भूत ही है, वो नश्वर नहीं है। साक्षात्कार के दो भेद हो गए। साक्षात अपरोक्ष होने के कारण आत्मतत्व साक्षात्कार का विषय नहीं, साक्षात्कार स्वरूप ही है। जब उसको अज्ञान का अपरोधन, अज्ञानकृत आवरण के अपरोधन के लिए वृत्ति की अपेक्षा है, तो वृत्ति सुलभ जो साक्षात्कार है उसमें वृत्ति नश्वर है, स्वरूपभूत साक्षात्कार अनश्वर है। साक्षात्कार के दो भेद, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। शक्यमत्र वक्तुम श्रवणाद्युपाय आत्म साक्षात्कार पर्यंतो वेदांत समुत्थोपि ज्ञान निश्चयो सत्य असत्य सोपि ही वृत्ति रूप कार्यतया निरोध धर्म। वो जो असत्य कोटि का साक्षात्कार है वृत्ति सापेक्ष, वो तो वृत्ति रूप होने के कारण निरोध धर्म है, उसका निरोध कर सकते हैं। यस्तु ब्रह्म स्वभाव साक्षात्कारो सौ न कार्यता स्वभावत्वात्। लेकिन जो ब्रह्म स्वभाव अर्थात स्वरूप साक्षात्कार है वह अनित्य नहीं है, नित्य ही है, क्योंकि वो कार्य नहीं है, स्वरूपभूत ही है। इसलिए तस्मादचोद्यमे तत्, इसलिए यह संशय का विषय नहीं, आक्षेप का विषय नहीं। कथम असत्यात् सत्योत्पादयति, ये जो चिड़िया वो चिन्ह बना करके पंक्ति लिखते हैं, इसका अर्थ है कि वो भाष्यकार के द्वारा प्रदत्त पंक्ति है या शब्द है।
यत् खलु सत्यम न तत् उत्पद्यते इति कुतः तस्य असत्यत्वात् तस्य असत्यादुत्पादो यच्चोत्पद्यते तत्सर्वम् असत्यमेव। अब पूर्व पक्ष फिर प्राप्त हुआ। यत् खलु सत्यम न तत् उत्पद्यते, निस्संदेह जो सत्य है वो तो उत्पाद्य नहीं है, उसका उत्पादन नहीं होता, उत्पत्ति उसकी नहीं होती। इति कुतस्तस्य असत्यत्वादुत्पादः, फिर उसका उत्पाद कैसे होगा? सत्य है तब तो उत्पाद नहीं, असत्य है तो उत्पाद ये हो सकता है। उस यच्चोत्पद्यते तत्सर्वम् असत्यमेव, जो उत्पन्न होता है वो सब तो असत्य ही है। असत्य का अर्थ यहाँ पर अनित्य, बंध्यापुत्र आदि के समान नहीं। तो मैंने विषय उठाया था फिर रह गया। जगत को असत भी कह सकते हैं, सत भी कह सकते हैं, मिथ्या भी कह सकते हैं, ब्रह्म भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। रस्सी में जिसको रस्सी बुद्धि पहले मोर्चे पर ही हो गई, उसके लिए रज्जु सर्प क्या है जी? मिथ्या है या अत्यंत असत है? रस्सी में पहले ही जिसको रस्सी बुद्धि हो गई, उसके लिए रज्जु सर्प क्या है? कुछ है ही नहीं, असत है। जिसको रस्सी में रस्सी बुद्धि नहीं हुई, सर्प बुद्धि हो गई, उसके लिए सर्प ही सत है। वो गंगा जल उठा के भी हिंदू हो, गंगा जल का शपथ भी खा ले, पाप नहीं लगेगा। जैसा देखा वैसा बोल रहा है। जिसको रस्सी सर्प के रूप में ही दिखाई पड़ी, वो शपथ खा ले तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा देखा वैसा बोलता है। जिसको रस्सी में रस्सी ही बुद्धि हो गई, उसके लिए रस्सी ही सत्य है। जिसको रस्सी में सर्प बुद्धि ही हो गई, निवारण का अवसर ही नहीं मिला, उसके लिए सर्प ही सत्य है। जिसको रस्सी में सर्प बुद्धि हो गई, फिर रस्सी में रस्सी बुद्धि हो गई, एक रकम से असत एक रकम से सत्य उसके लिए फिर बीच का शब्द है मिथ्या। मिथ्या शब्द जो क्या है? दोनों का एक बीच का शब्द है। रस्सी में सर्प बुद्धि हो गई, फिर नायम सर्पो राज्यम यशुना निरीक्षण परीक्षण किया प्रकाश में, रस्सी में रस्सी बुद्धि हो गई। भूतपूर्व व वर्तमान दोनों दृष्टियों को बीच में समन्वित करने के लिए मिथ्या है, मिथ्या शब्द। लेकिन कोई कहे असत है, वो भी ठीक है। कोई कहे सत है सर्प, वो भी ठीक है। और कोई कहे मिथ्या है, वो भी ठीक है। जगत को कोई सत कहे तो ठीक ही है, कोई मिथ्या कहे तो भी ठीक है, कोई असत कहे तो ठीक ही है। निर्गुण निराकार जो कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्रह्म है, उसकी दृष्टि कोई हो तो उसके लिए तो आकाश की कोई दृष्टि हो तो उसमें नीलिमा, आकाश अपनी दृष्टि से अपना प्रतिपादन करे तो नीलिमा उसमें असत है या मिथ्या है? असत है असत ही है। ऐसा तो एक इसको कहते हैं एक रकम से सत्य, एक रकम से असत, एक रकम से। हमारे पूज्य गुरुदेव मालवीय जी का शास्त्रार्थ हुआ। दो वैश्य न्यायाधीश थे, एक जयदयाल गोविंदका जी, एक दूसरे गौरी शंकर गोविंदका। तो प्रश्न उठा कि भाई किसका पक्ष सत्य है? तो जयदयाल गोविंदका जी का एक रकम से तो मुझे लगता है कि मालवीय जी का पक्ष ठीक, एक रकम से लगता है करपात्री जी का पक्ष ठीक। गौरी शंकर गोविंदका ने डांटा, ये क्या बोलते हो? अरे बनिया हूँ, बनिया में दोनों, एक ब्राह्मण एक सन्यासी हैं, वो भी ब्राह्मण हैं,
दोनों ब्राह्मण, एक ब्राह्मण सन्यासी, मैं किसको कहूँ गलत? मैं तो बनिया वृत्ति काम एक रकम से कर पाती जो कहते वो ठीक लगता है, एक रकम से जो मालवीय जी कहते वो ठीक लगता। तो गौरी शंकर जी ने कहा यहाँ भी तो बनियागिरी। अब बनिया हूँ, हर समय बनियागिरी करनी है अब। यह हुआ। यत् खलु सत्यम न तत्पद्यते, भाई जो सत्य है 9 बज गया वह तो उत्पन्न नहीं होता। इति कुतस्तस्या तस्या सत्यात् उत्पादः, तो उसका उत्पाद कैसे होगा? जो असत्य है वो तो सत्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। यह हाँ, धन्यवाद। हाँ, सुन लिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।